प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। बिना पैसे दे? जी हाँ, हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेके आई है दुनिया दी पहली सेहत योजना। हुण पैसे दी घाट कारण कोई भी नागरिक वधिया इलाज तो वांझा नहीं रहेगा। सेहत दा हक सब ਲਈ। देश भर ਵਿੱਚ ਕੱਲ शिवरात्रि ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ शिवरात्रि ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। पंडित जी स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ दैनिक सवेरा टीवी पे। बहुत अच्छा जी, जय जय श्री राधे, राधा कृष्ण की जय, हर हर महादेव। ये शिवरात्रि का महापर्व अनादिकाल से चला आ रहा है। पहले ऋषि महात्मा लोग करते रहे हैं और भगवान शिव की तपस्या करते हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं। ये भगवान शिव का और सती का विवाह का उत्सव दिन है, जहाँ से हमारी सृष्टि प्रारंभ होती है। इसको सदा से ही मनाया जा, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, सब जगह मनाया गया। इस दिन लोग व्रत करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। ऐसा मंत्रों में, वेदों में, पुराणों में मिला है कि नमस्कार प्रिय भानु शंकर प्रिय जलधरा। भगवान सूर्य को नमस्कार करने से प्रसन्न होते हैं सूर्य देव, और भगवान शंकर केवल एक जल पवित्र जो भगवान के ऊपर चढ़ा दिया जाए इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा पानी भगवान शिव पर चढ़ाओ, जो चाहे मनोकामना पूरी कर लो। भगवान शिव, सबसे पहले मनुष्य को क्या चाहिए? सबसे पहले मनुष्य को चाहिए आयु, क्योंकि कोई भी सुख भोगेंगे तो आयु से ही सुख प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर आयु के मालिक हैं, आयु की वृद्धि करने वाले, रोगों से बचाने वाले, धन धान्य को देने वाले। श्रीमद् भागवत का ये सप्ताह महाप्रायण हम श्री सनातन धर्म हरि मंदिर प्रताप रोड मोगा में कर रहे हैं। इसमें भी कथा आती है भगवान शिव की। तो ये शिव पुराण, ये जो शिवरात्रि का उपलक्ष्य है, हम सन 1990 से प्रारंभ किया हुआ है। हर वर्ष इसी प्रकार धूमधाम से श्रीमद् भागवत के 51 सप्ताह प्रायण होते हैं, और उनमें पाठ होता है सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। अभी ब्राह्मण लोग पाठ करके उठे हैं, विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे। सायंकाल में जो है 2:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक कथा चलती है। तो इसमें यही कुछ आता है कि भागवत के अंदर भी एक वर्णन आया कि एक बार मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने हरिद्वार में पूछा, भगवान देखो, भगवान शंकर हैं शमशान में रहने वाले, कैलाश पर रहने वाले, और भगवान विष्णु हैं मायापति लक्ष्मीपति हैं। जो भगवान विष्णु के भक्त हुए सुदामा जैसे, वो दरिद्री रहते हैं, लक्ष्मी के पति के भक्त दरिद्री, और भगवान शंकर जो स्वयं जो है बिना किसी वस्त्र आदि के रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके भक्त जितने भी देखे। रावण भगवान का, शंकर जी का शिष्य रहा, और जो है बड़े बड़े राक्षस जो है वो बड़े बड़े मायावी रहे। तो ये ऐसा क्यों? उस समय बताया गया मैत्रेय मुनि ने कि भगवान विष्णु को भी जो लक्ष्मी मिली है वो भी भगवान शंकर की कृपा से मिली है। हमारे यहाँ 3 शक्तियां हैं और 3 ही शक्तिमान देवता हैं। तो इनका जो है भगवान शिव का ऑर्डर दानी कहे जाते हैं। जिस समय जल चढ़ाओ क्षण भर में प्रसन्न होने, ऑर्डर का मतलब है शीघ्र, जल्दी से प्रसन्न होने वाले देवता यदि कोई है तो भगवान शंकर हैं। सबसे सस्ते देवता है। आजकल हम जो पूजा पाठ में हर जगह यही देखते भी खर्च कम हो, फल ज्यादा मिले, तो भगवान शंकर से ज्यादा कोई और देने वाला नहीं है। भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है और भगवान की पूजा जल चढ़ा के की जाती है। और चंदन घिस दो, चाहे भस्मी लगा दो, चाहे तुलसी की मिट्टी भी लगा दो, इसका तिलक भी लगा दो, तब भी प्रसन्न हो जाते हैं। इनका व्रत किया जाता है। सुबह प्रातः काल शिवरात्रि के दिन भक्तजन जो है 4 बजे ही जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ा करके उपवास यानी कि भोजन आदि का परहेज करते हैं, खाने पीने का व्रत रखते हैं। व्रत जो है
दो प्रकार का होता है। एक तो भाई हम निराहार रखें, कुछ भी ना खाएं, निर्जल रखें, निर्जल निराहार, बिना जल के, बिना जो है भोजन के रहें। पर ऐसा नहीं रह सकते, तो कहते हैं कि एक समय फलोहार करो। फलोहार में आप फल ले सकते हैं, या दड़ू का आटा, जिसको कुट्टू का आटा भी बोलते हैं, उसका भोजन बना के खा सकते हैं, और या फिर स्वाख की सामक की खीर बनाकर खा सकते हैं। लेकिन इसमें नमक का थोड़ा परहेज रहता है। नमक खाएं तो पत्थर वाला नमक खाएं, दूसरा नमक न खाएं। एक समय भोजन करें, फिर दोपहर के समय भगवान को फिर जल चढ़ाएं। ये 2 वक्त का जो पूजन है दिन का है, और 4 प्रहर की पूजा भगवान शिव की सायंकाल में प्रारंभ होती है, सूर्य अस्त से लेकर के और अगले दिन सूर्य उदय तक। यानी कि कल सुबह व्रत प्रारंभ होगा तो परसों सुबह सूर्य उदय तक पूजा की जाती है। उसमें जो है एक एक प्रहर की पूजा होती है। प्रथम प्रहर आधी जो है पहले प्रहर की है, दूसरी प्रहर आधी रात तक दूसरे प्रहर की है, फिर रात्रि का तीसरे प्रहर की है, फिर सूर्य उदय तक चौथे प्रहर की पूजा है। पूजा में आप केवल भगवान को जल चढ़ा करके रोली का, चंदन का, जैसा भी सुलभ हो वैसा तिलक लगाएं, मोली का तंद भगवान को चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं। अगर सामर्थ्य है तो इससे ज्यादा करना। जब 5 चीजों से पूजन होता है, जल से, वस्त्र से, और फिर भोजन से, भोजन में फलाहार वगैरह चढ़ते हैं, पान से, ये 5 चीजों से भगवान का पूजन करें। पंचोपचार है, या फिर भगवान का षोडश उपचार, 16 प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया जाता है। षोडश उपचार से पूजा करें। ज्यादा चढ़ा सकते हैं तो भगवान को मेवा, मिष्टान्न वगैरह जो चाहे अर्पण करो। बहुत सारे लोगों के मन में संदेह रहता है भगवान को भांग प्रिय है। भांग भगवान को प्रिय वाली बात नहीं है। भगवान शिव जो है कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं, वहां जड़ी बूटियां होती है, और ये भांग, धतूरा, ये हमारे एक रोगों को मिटाने वाले विशेष जो औषधियां हैं। जैसे संजीवन बूटी लेके आए हनुमान जी, तो वो कहाँ थी? पहाड़ पर थी। पहाड़ों पर बूटियां पैदा होती हैं, ये जो है रोगों को मिटाने वाली होती है। भगवान शंकर वहां तप कर रहे हैं, तपस्या करते हुए देखते बैठे बैठे। थकान हर एक आदमी को होती, शरीर है तो शरीर तो थकेगा। इसीलिए भगवान को जो वहां पर भूख लगे या इच्छा हो कुछ खाने पीने की, तो जो वहां घास फूस जो दिखाई दे उसी के बीच में भांग भी आ जाती है। भांग पीने से शरीर के अंदर अपनी थकान महसूस नहीं होती, थकान मिट जाती है। भगवान कोई नशे के लिए भांग नहीं खा रहे हैं। कई लोग नशे के लिए भांग भगवान शंकर का नाम लेते हैं। भाई भगवान शंकर ने जहर पिया, कोई पी के दिखाए तो। भगवान शंकर जहर क्यों पिया? जहर पिया केवल देवताओं की भलाई के लिए, और जहर पीने के बाद वो जो थे उस नशे में हो गए, जहर के में। क्योंकि भगवान को मृत्यु तो ही नहीं थी, क्योंकि मृत्यु के मालिक तो स्वयं भगवान है, उनको मृत्यु कैसे स्पर्श कर सकती है। इसीलिए विषपान भगवान ने किया। भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं, वो केवल भूख को मिटाने के लिए खा रहे हैं, ना कि वो नशे के लिए खा रहे हैं। वहां पर उनके पास जो जड़ी बूटी हुई वही खा ली। पंडित जी, जैसे अब ये भांग की बात आप कर रहे हो, भांग तो अब ट्रेंड बन चुका है। जैसे जगह जगह पर लंगर भी लगाए जाते हैं, भांग पीते हैं। पर जैसे अब नौजवान पीढ़ी है, इनको व्रत की महत्ता ही नहीं पता है। देखो, जिसने तो करनी है भक्ति, फिर तो नशा समझ करके भांग कभी न ले। चरणामृत का हमारा विधान, अगर भगवान शंकर को तुमने भांग से भोग लगाया है या भगवान को स्नान करवाया, तो उसका चरणामृत या प्रसाद लेना चाहते हो तो हमारे शास्त्रों में चरणामृत और प्रसाद का विधान लिखा कितना होना चाहिए। वो कहते हैं गौ करणाय, हंसते हाथ को गऊ के कान की तरह लंबा करो, ऐसे जैसे हमने किया है, और इसकी हथेली के बीच में जितना जल या जितना भी प्रसाद आता है उतना ही ग्रहण करने का नाम प्रसाद है। इससे यदि हम हाथ को भरकर खाते हैं तो वो प्रसाद नहीं माना जाता, वो आहार हो जाता है। और आहार जो है वो हमारे यहाँ दूषित है, क्योंकि हमने तो व्रत करना है, तो व्रत करना तो आहार खाना थोड़ी है। प्रसाद केवल हथेली के बीच का जो गड्ढा बना उस गड्ढे के अंदर आए, इतना ही चरणामृत लेना चाहिए। जो इस भगवान के प्रसाद के बहाने नशे की आदत में पड़ गए हैं, वो अपना जीवन खराब कर रहे हैं और देवता को प्रसन्न नहीं कर रहे। देवता बल्कि उससे नाराज होते हैं। भगवान शंकर ने कभी नशा नहीं किया, ना भांग का किया, ना धतूरे का किया, ना सुल्फे का किया। भगवान शंकर ने भांग खाई है, पी है, लेकिन केवल इस तरह से कि भूख लगी है, खाना है। अब एक जगह पर माता जो दुर्गा भवानी है,
उनका नाम पड़ा है शाकंभरी। शाकंभरी नाम क्यों पड़ा? बोले उन्होंने साग खाया था, पालक का खेत था और महिषासुर से युद्ध हो रहा था। भूख लगी योगिनियों को, माता को तो भूख प्यासा ही नहीं। माता की जो शक्तियां हैं जिनको हम योगिनियां कहते हैं, जैसे कि दुर्गा स्तुति का पाठ करने वाले पढ़ते भी होंगे हिंदी में लिखा हुआ है कि माता वरदान देती है कि कलयुग में मेरी योगिनियां बनेंगी बीमारी। ये जो बीमारियां, इतने रोग पैदा हो रहे हैं ना, ये भगवती महामाया की शक्तियां ही है जो नशे के तरफ जा करके भगवत देवताओं को बीच में लेता है। उनको वो योगिनियां बीमारी बनकर डसने लग जाती है, बीमारी से फिर उनको रोग पैदा होने लग जाते हैं। इसलिए भैया नशे के लिए कभी किसी को भी जो भगवान का प्रसाद का नाम लेकर नहीं करना चाहिए। भगवान ने शाकंभरी नाम भगवती का पढ़ा तो भगवती ने वहां पर उन योगिनियों की भूख मिटाने के लिए स्वयं शाक खाया। जैसे महाभारत के अंदर कथा आती है कि दुर्वासा ऋषि पांडवों के पास जंगल में चले गए, खाने के लिए कुछ नहीं था, भोजन मांगा उन्होंने। उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, पात्र खाली हो गया था। भगवान कृष्ण को याद किया, दौड़े हुए और एक पत्ता लगा हुआ पतीली में मिल गया, वही खाया और दुर्वासा जैसे ऋषियों का पेट भर गया। तो देवता खाते हैं तो दूसरों के लिए खाते हैं, अपने लिए नहीं खाते। देवताओं को ना भूख लगे ना प्यास लगे, ना उनको कभी वृद्धावस्था आकर के लगे, ना उनको कभी कोई रोग लगे, ना बीमारी लगे, ना उनका कभी जन्म होता, ना उनकी कभी मृत्यु होती है। भक्तों के लिए रूप धारण किया करते हैं, उसको हम अवतार कह देते हैं। जैसे भक्त ने जिस प्रकार से देखना चाहा उसी रूप में भगवान दर्शन दिया करते। इसलिए नशे के लिए कोई भी भांग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आगे चलकर ये आदत बन जाती है और फिर शरीर बेकार हो जाते हैं। एक और बात कहें, भांग पीने वाले को भय लगता है। जो भांग का नशा करते हैं ना, उनको देखते उनको डर लगता है। वो या तो रोने लग जाएंगे तो रो ही जाएंगे, हंसने लग जाएंगे तो फिर हंस ही जाएंगे। ये पागलपन देती है भांग। तो पागल, भगवान ने हमें बुद्धिमान बनाया, फिर हम पागल क्यों बने भाई उल्टी चीज खा करके? पंडित जी, जैसे ये व्रत अब रखा जाता है, इसमें कौन कौन इस व्रत को रख सकता है और इसका फल क्या होगा? ये व्रत सन्यासी, साधु, महात्मा, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जो भील, किरात, जितनी भी मनुष्य जातियां जो जंगलों में रहते वो भी सभी करते भी हैं और करना भी चाहिए। बालक, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, विधवा, सधवा, कुमारा सभी कर सकते हैं। देखो, कुमारी कन्या करती है, अच्छा वर पाता है, अच्छा वर पाती है। अगर कुंवारा लड़का करता है तो अच्छी पत्नी, धर्म पत्नी प्राप्त करता है। निर्धन व्यक्ति व्रत करता है तो उसको कहीं ना कहीं से धन का जुगाड़ बनता है। व्यापारी यदि करता है तो व्यापार में वृद्धि होती है। नौकरी वाला करता है तो उसको तरक्कियां मिलती है। रोगी करता है तो रोग मिटता है। संतानहीन करता है तो संतान की प्राप्ति होती है। और यदि घर परिवार वाला करता है, उसके घर परिवार में अच्छी सुख सुविधाएं और शांति प्राप्त होती है। जिस प्रकार की भी कामना लेकर के इस व्रत को करता है, भगवान शिव वही पूर्ण करते हैं। क्योंकि भगवान शिव का जो नाम है, ये शिव नाम क्यों पड़ा है? शिव, हमारे संस्कृत भाषा में शिव का अर्थ निकलता है हिंदी में कल्याण। जिस प्रकार से भी जीव का कल्याण का अर्थ है भला। जिस प्रकार से भी जीव आत्मा ने जो भी शरीर धारण किया है, चाहे पशु का है चाहे पक्षी का है, जो बात गृहस्थी मनुष्य व्रत करता है, उसके घर में पशु रखे हुए हैं तो उसके पशु भी निरोग रहते, कभी बीमारी नहीं लगती, पशुओं से भी उसको लाभ मिलता है। इसलिए भाई जब पशु पक्षियों को भी भगवान शंकर एक समझते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के देखोगे सर्प जो उनके गले में हार बना है, बिच्छू उनके कुंडल बने हुए हैं, तो सबका पोषण करने वाले हैं। इसलिए सबको ही, जीवों को भगवान सुख और शांति प्रदान करने वाले शिव हैं। जो व्रत करते हैं वो भी। और एक बात कही है शास्त्र पुराणों में, व्रत करने वाले को फल मिलता है, उसका जो व्रत में सहयोग करता है उसको आधा फल मिल जाता है, और जो व्रत करने वाले का स्पर्श करता है, उसके साथ हाथ पैर लगा करके मिलता है, तो उसको भी चौथाई भाग फल मिलता है, 4 आने भर उसको भी फल मिलता है। और जो उससे बात करता है उसको जो 12 पैसे 2 आने फल मिलता है, और जो केवल उसके दर्शन ही करके चला जाता है उसको 6 आने फल मिलता है। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है।
जो व्रत करने वाले को देखा नहीं, व्रत करने वाले से बात तो करनी दूर रही, देखा भी नहीं, अगर उसकी बात भी करता, फला आदमी को सुना है बहुत बड़ा व्रत करता है भगवान शिव का, तो उसको भी 1 पैसा फल मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सब फल उनको प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर ऑर्डरदानी है, कल्याणकारी है, सबका भला चाहने वाले, बल का भला करने वाले हैं। और ऐसे भगवान शंकर की ये पावन शिवरात्रि का व्रत हमारे यहाँ तो 10 दिन पहले तैयारियां शुरू होती है। अब हमने ये जो भागवत सप्ताह 8 तारीख को प्रारंभ किया, 15 को इसकी समाप्ति करेंगे कल, और 16 को इसका हवन यज्ञ भी होगा, भंडारा लगेगा। हर वर्ष इसी तरह से हम करते हैं शिवरात्रि के इस पर्व को। और इसके बाद भगवान शंकर ने होली खेली पहले, सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले जो होली खेली गई वो खेली गई थी राख से। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका, जिसका नाम था सिंहिका, राहु की माता है वो, प्रहलाद को जलाने के लिए स्वयं जल गई, उसकी राख बनी, और भगवान शिव ने उसको अपने शरीर पर लगाया। पहले राख से होली खेली जाया करती। द्वापर युग में आने पर भगवान श्री कृष्ण ने इसको रंग होली बनाया, तो रंग से होली खेलने लगे। और रंग भी कैसे होते थे? फूलों के रंग निकाले जाते थे उबाल करके। आज भी वृंदावन में टेसु के फूल उबाल कर उसका रंग निकाल कर होली खेलते हैं। यहाँ पर भी हमारे सनातन धर्म हरि मंदिर में प्रताप रोड पर होली खेलने वाली होली के दिन हमने उस रंग होली की बजाय फूल होली बनाया, क्योंकि रंगों में आजकल केमिकल मिलने लगा, जो नुकसान करने लगा। तो हमने कहा कि फूलों की होली, अब फूल होली मंदिर में खेली जाती है। हमारे यहाँ प्रोग्राम है 4 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का भजन गाए जाएंगे, होली के भजन गाएंगे, उनमें होली मनाए जाएंगे। तो होली का पर्व शिवरात्रि के बाद आता है। ये भगवान शिवरात्रि का पर्व पूरा फाल्गुन के महीने चलता है। 15 दिन पहले शुरू होता है पूर्णिमा, जब फाल्गुन जब महीना शुरू होता है उस दिन से प्रारंभ होता है, और 14 के दिन शिवरात्रि होती है। 14 दिन ये, 16वां दिन अमावस का, और उसके बाद 15 दिन पीछे पूर्णिमा तक चलता है, होली तक चलता है। तो ये उत्सव भगवान के विवाह का है। जिस दिन भी चाहे व्रत कर सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन करें, अधिक पुण्य है। अगर आगे पीछे भी सोमवार के दिन करें, उसका आधा रह जाता, शिवरात्रि का आधा फल मिलता, फल जरूर मिलता है। और जो फाल्गुन के महीने में व्रत करता है उसकी मनोकामना पूर्ण भगवान शिव करते हैं, इसमें संशय नहीं। सभी भक्त बड़े श्रद्धा से करें, सात्विक भाव से करें, नशों की तरफ जाकर न करें। ये निवेदन सबके साथ करते हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ उसदे नाल हथ मिलाउंदा या उन्होंने मत्था टेकदा, उन्होंने प्रणाम करदा, तां उन्होंने भी जिहड़ा लाभ प्राप्त हुंदा है। देश भर दे विच जिहड़ा कल यह वर्त जिहड़ा मनाया जा रहा, शिवरात्रि का त्यौहार जिहड़ा मनाया जा रहा, उसनूं लैके मंदिरां दे विच जिहड़ियां रौनकां लगियां होईयां। श्री माद भगवत कथा जिहड़ी है 1 हफ्ते जिहड़ी चलदी आ रही है, उसदे जिहड़े कल हवन यज्ञ जिहड़े होणगे, और मंदिरां दे विच जिहड़ियां रौनकां जिहड़ियां कल प्रॉपर होर पूरी तरह जिहड़ियां लगणगीआं। दलीप कुमार, दैनिक सवेरा टीवी, मोगा।